नमस्कार साथी, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में। मैं सुधीर कुमार यादव, स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का रिप्रेजेंटेटिव, और आज हमारे साथ अपने गेस्ट हैं मिस्टर दीपक सैनी जी, शेखपुरा नारनौल से। और साथियों, ये हमारे इन्वेस्टर सन 2020 से हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी के इन्वेस्टर हो सकते हैं, लेकिन सुधीर कुमार यादव के जीवन में ये एक इन्वेस्टर से बढ़ करके हैं। आइए साथियों, आज जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा, अच्छा बुरा जो भी अनुभव रहा वो आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और दीपक जी, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इसका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के छोटे से इंटरव्यू में जी। तो दीपक जी, आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताइए कि इन सालों में व्यापार के दौरान आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। 1 to 1 हो सकता है अपना रिलेशन अलग रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में 2020 में आपसे जुड़ा था सर, है ना। तो इन 4 सालों के दौरान मुझे आपसे बिजनेस एज ए बिजनेस से जो भी मेरे को अर्निंग हुई या जो भी प्रॉफिट हुआ, मैं उस पूरे अर्निंग प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और आगे भी मैं आपसे जुड़ता रहूँ, कंटिन्यू बिजनेस आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि व्यापार में मैंने एक कहावत अक्सर सुनी है कि उतार और चढ़ाव चलता रहता है, और इस दौरान हमारे भी व्यापार में कहीं ना तो कहीं उतार चढ़ाव रहा। लेकिन आपका कहीं पे आउट रुका हो, आपका कहीं विड्रॉ रुका हो, आपको किसी सर्विस में दिक्कत आई हो, या आपके का कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, तो उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालने का प्रयास करें। सर, बैड एक्सपीरियंस तो नहीं रहा इस 4 साल के दौरान बिजनेस में। हाँ, आपकी तरफ से एक बहुत अच्छी मेरे को चीज़ सीखने को मिली, और आपने हमेशा आगे से कॉल करके मेरे को प्रॉफिट के लिए कॉल करा, कि रिमाइंडर करवाए कि आपका प्रॉफिट आ चुका है, आप यहाँ से ले लीजिए। तो इस चीज़ के लिए तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम से मेरे को पहले से ही इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस करके अपने क्लाइंट तक ऐसा नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं पहुँचने दिया। टाइम टू टाइम उनको मैं जो भी था उनको देता रहा। इस चीज़ के लिए तो मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। दीपक जी, एज पर योर लास्ट क्लोजिंग जो मैं देख पा रहा था जब आपका विड्रॉ दे रहे थे, तो उससे पहले 5,78,250 का नेट प्रॉफिट आपको अभी तक क्रेडिट हो चुका है कंसल्टेंसी की तरफ से। और इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात देखी मैंने कि आपने इस लॉन्ग टर्म में विड्रॉ बहुत कम रखे हैं। विड्रॉ नहीं रहा है, लगातार आप कंसल्टेंसी के साथ जुड़े हुए हो। तो अभी अचानक से ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको विड्रॉ लेने की जरूरत पड़ी? एक्चुअली सर, जो भी पैसा था बिजनेस में इस स्काई कंसल्टेंसी में, वो मेरे अकेले का नहीं था सर, वो मेरे क्लाइंट का पैसा था सारा। और आपको पता है, टाइम के बाद सभी को पैसे की नीड होती है। तो जितने भी साथी मेरे से जुड़े हुए थे, जो मेरे क्लाइंट थे, उनको अभी अचानक से रिसेंटली पैसे की नीड है, क्योंकि सभी ये सीजन चल रहा है शादी विवाह का जी। तो इसमें उनको नीड थी, तो मैंने विड्रॉ करवा दी। ठीक है। तो ये तो रही बात अपनी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन इस सफर में आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी पाई होंगी रेदर देन द प्रॉफिट। बट हम जो एक्चुअली में ये इन्वेस्टमेंट सर्वे कर रहे हैं, उसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि मार्केट में क्या है कि और भी कंपनियां अपने कंपटीशन में सेम फील्ड में, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसी फील्ड में और भी कंसल्टेंसी, आप भी अच्छे से परिचित हैं सभी से। आपने इस 4 साल में कभी भी आपको कंसल्टेंसी के माध्यम से, कंसल्टेंसी की किसी भी एजेंट, किसी भी क्लाइंट, किसी भी पद अधिकारी के माध्यम से आपको कभी फोन आया, या कभी आपको इन 4 सालों में बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रेशर किया गया हो, या कोई टारगेट दिए गए हो, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो? नहीं सर, टारगेट के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया गया। मुझे लगा कि मेरे को यहाँ से अच्छी अर्निंग हो रही है, मेरे क्लाइंट में से सेटिस्फाई है, तो मैंने बिजनेस को बढ़ाया, आगे घटाया नहीं कभी भी। और रही बात कम विड्रॉ लेने की, उसके पीछे भी ये रीजन है, क्योंकि टाइम के साथ अगर आपके पास कुछ अर्निंग होती है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और रेगुलर खर्चे में काउंट होते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है उस चीज के लिए। तो आपने हमारी कंसल्टेंसी में और औरों में क्या फर्क महसूस किया इन 4 सालों में? सर, एक तो टाइम से देखो, एक होता है लालच, 5 रुपए 10 रुपए, वो तो हो गया कुएं में कूदने वाली बात। एक होती है कि आपको टाइम से थोड़ा मिल जाए, लेकिन टाइम से मिल जाए। तो इस चीज से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था कि मेरे को टाइम से और जितना मिल रहा है मैं उस चीज से सेटिस्फाई था, मेरे क्लाइंट भी सेटिस्फाई थे उस चीज को लेके। और कंपनियों में क्या होता है कि आपको लालच देंगे, पहले इतने मिलेगा, उसके बाद फिर आपको धीरे 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 स्टेज से लेके नीचे डाउनफॉल कर देंगे एकदम से। तो उस चीज में पढ़ना नहीं चाहता था। मेरे पास ऑफर भी थे काफी कि आपको इतना देंगे, लेकिन मैंने उन सभी को अवॉइड करके आपके साथ जुड़ना सबसे उचित समझा। बिल्कुल, ये चीज़ हमने भी अनुभव करी, क्योंकि रिसेंटली 2-3 कंपनियों की मीटिंग्स में आपकी और हमारी म्यूचुअल मीटिंग भी हुई। और इसमें मैं एक मेनली चीज़ जानना चाहूँगा, जैसा कि कंसल्टेंसी का आपने ये तो देख ही लिया, वर्किंग स्ट्रेटेजी वगैरह क्या है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसके आधार पे किसी भी क्लाइंट को जोड़ा जाता है कंसल्टेंसी के साथ। तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको कहीं कोई दिक्कत आई हो, या आपने कुछ महसूस करा हो कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हुई,
कोई भी अपना बैड एक्सपीरियंस आप हमारे साथ खुल करके शेयर कर इन सकते 4 हैं सालों ताकि में जिनमें हम सुधार कर सकें। इन 4 सालों में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे को प्रेशराइज किया जा रहा है जी। या फिर आपको बिजनेस लाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। जितना भी मैंने बिजनेस दिया अपने खुले दिमाग से, खुले दिल से, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से एक मेरे को फिक्स अर्निंग हो रही है और मेरे सभी क्लाइंट इससे खुश है, तो मैंने ज्यादा से इस पे ना लोड लेते हुए जितना मेरे से बनता गया मैं कंटिन्यू बिजनेस देता गया आपको। तो अब फ्यूचर में कंसल्टेंसी इस चीज को किस रूप में देखें कि आगे क्या रहेगा आपका बिजनेस का रूप? इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा सर आपके लिए। देखो बिजनेस सभी करते हैं ना, आपके साथ जुड़ के मेरे को एक चीज सीखने को मिली है, आप बिजनेस में भाईचारा नहीं रखते बिल्कुल भी। देखो जी, मैं आपको इस जगह एक बात याद दिलाना चाहूंगा, आपका और मेरा उठना बैठना शायद अब 9 या 10 साल से, बिल्कुल, और मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया और फिर से बता रहा हूँ, और आपको पता है कि आपका और मेरा रिलेशन खून के रिश्ते से बढ़कर के एक रिलेशन है। नोक झोंक लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं, हर रिश्ते में चलते हैं, पति पत्नी में भी चलते हैं। पर मैंने हमेशा व्यापार को लेकर के आपको एक चीज क्लियर कही होगी कि मेरा एक अपना निजी नियम है कि मैं धंधे में भाईचारा नहीं करता और भाईचारे में धंधा नहीं करता, और इसी रूपरेखा को मैं लेकर के चला हूं। मैं सन 2012-13 से बिजनेस लाइन में हूँ। जब छोटा था फिर धीरे बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, अप एंड डाउन देखे लाइफ में। बट ईश्वर की दया से कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में अभी तक कि जो ये कह दे कि भाई मेरे को डुबो दिया या बर्बाद कर दिया फलाने व्यक्ति ने। तो इसलिए हाँ, किसी ने अगर बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो अप करने से पीछे हटा होगा तो हो सकता है कि किसी को नुकसान ना होगा, क्योंकि ये व्यापार है, आप और हम व्यापार कर रहे हैं और जीवन एक जुआ है। आप घर से निकले हो तो जरूरी नहीं है कि आप कहीं सेफ ही पहुंचो, रास्ते में कोई घटना भी घट सकती है किसी भी व्यक्ति के साथ। तो आदमी को अपने प्रिकॉशंस लेकर के चलने चाहिए लाइफ में हमेशा। और आपको जब बैठे या किसी भी क्लाइंट को, ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए, आप किसी अन्य कोई क्लाइंट से मिले होंगे इस दौरान, तो आपने एक चीज देखी होगी, मेरा और कंसल्टेंसियों के या और कंपनियों के मुकाबले एक नियम है कि जो आपके लिए वही सबके लिए, और जो सबके लिए वो आपके लिए। बिल्कुल। इवन उसमें मैं खुद भी आ गया। अगर मेरे को भी कंसल्टेंसी से कोई पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए तो अगर वो मेरे क्राइटेरिया में है तो ही मुझे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। वो कंसल्टेंसी के पास ऐसा बैकअप फंड रहेगा। और यही रीजन रहा कि हमने इस दौरान 2 बड़ी चोटें खाई। बिल्कुल। एक अल्फा ग्लोबल इंडिया के साथ अपन ने काम करके बहुत बड़ी चोट खाई। चलिए ठीक है, वहां से जैसे भी करके अपने को पैसा रिटर्न आ रहा है, लेकिन वही है कि अपने को नो प्रॉफिट नो लॉस रहा, लेकिन क्लाइंटों को अपने को अपनी जेब से देना पड़ा। और दूसरा, आप तो अच्छे से परिचित हो कि वेद प्रकाश यादव जी रेवाड़ी से जी, उनको हमने गुरु भी माना, और अपने जीवन में शायद ही मैंने किसी को इतने बड़े तोहफे दिए होंगे जो उनको दिए, और वहां भी हमारा एक बहुत बड़ा अमाउंट होल्ड ऑन हो गया। बट कंसल्टेंसी सुचारू रूप से चलती रही। इस सुचारू रूप से चलने के पीछे क्या रहा, एक तो नियत सबसे बड़ी चीज है जो हमारी पूरी कंसल्टेंसी की लॉबी में बिल्कुल क्लियर थी। और उससे भी बड़ी बात है कि कंसल्टेंसी अपनी गाइडलाइन से बाहर नहीं गई। अगर गाइडलाइन से बाहर जाती तो आप यकीनन मान करके चलिए कि आज हम भी कहीं ना तो कहीं भगोड़े या बैंकक्रप्ट हो जाते। बिल्कुल बिजनेस है ये। ठीक है। अब इस चीज के अंदर जब आपने बात छेड़ी कि धंधे और भाईचारे वाली, मैं हर एक कस्टमर को कहता हूँ कि भाईचारा अपनी जगह और धंधा अपनी जगह, दोनों को मिक्सअप मत करो। और दोनों जहां क्लैश करते हैं ना, उसकी वजह से रिश्तों में कहीं ना तो कहीं दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल सच्चाई है। या आपने अनुभव भी किया होगा इस दौरान। लेकिन जब आप उन दोनों चीजों को अलग रख के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि धंधे की जगह वो बात सही थी और भाईचारे की जगह अपनी बात सही थी। ठीक बात। अब मेरा मेन पर्टिकुलरली एक और आपसे सवाल है। देखो, इस जगह अपना मन मुटाव भी रहा कहीं ना तो कहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं इस चीज को मन मुटाव नहीं कहूंगा। ठीक है, कुछ हो जाती है, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो उस चीज को मैं ये वर्ड नहीं दूंगा कि मन मुटाव जैसा वर्ड नहीं देना चाहूंगा। ठीक हो सकता है मेरे समझने में कहीं ना कहीं भूल हुई हो। हाँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बट आपने टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करी तो उसका रिजल्ट आपके सामने। टर्म कंडीशन सारी फॉलो करी। और आपने ये भी देखा होगा कि मैंने इवन इंडिविजुअली खुद के साथ भी कोई भाईचारा नहीं बरता। बिल्कुल। कंसल्टेंसी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो अपना ही। जब आपने अपने पिताजी से 2 रुपए सैकड़े में पैसे लिए, मेरे आंखों देखे सीने सारे, देखो यही बात आई है भाईचारे वाली। बिल्कुल। जब आपने अपने रिश्ते में ये सब चीजें इन्वॉल्व नहीं की, अपने पिताजी से आपने ब्याज पे पैसे लिए, तो देखो प्रथम तो वही है, यारी दोस्ती तो बाद में है। पैदा किया उन्होंने, पैदा किया है, भगवान है मेरे। उन्हीं से आपने अगर देखो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया रिश्ता, तो बहुत बड़ी बात है।
और आपने देखा होगा उनकी भी टर्म्स एंड उनकी कंडीशन terms फाइल and साइन है और उसी तरीके से Same काम है as it जिस is, तरीके सभी से के बाकी सभी के लिए। एज ए कस्टमर जैसे होता है ना भाई, पैसे ब्याज पे लेने देने जी। वाली, भाई इतने रुपए से है, तो सेम आपने अंकल जी के साथ जो सभी के साथ करते हैं सब, दीपक तो जी, इसी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने इस सर। बात को समझने की कोशिश करी और चीज़ों को हार्डली लिया। पर मैं आपसे एक वादा करता हूं दीपक जी, और आप ये चीज़ अपने, आपकी मेरे हिसाब से उम्र भी अब काफ़ी है, मेरे से भी आप सीनियर हैं, आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा, इस कंसल्टेंसी के मुकाबले में ना तो अभी तक कोई है और ना ही होगा ईश्वर की दया से इस लेवल पर। अपने से बड़े हो सकते हैं जीवन में, और हम तो चाहते हैं कि जीवन में हर आदमी फले फूले आगे बढ़े, अच्छी बात है, हमसे ज़्यादा ही आगे रहे, बट हम जितने में हैं उतने में संतुष्ट हैं। और आपने ये चीज़ देखी होगी कि मार्केट में 10 रुपए देने वाले बैठे हुए हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि मैं सबसे मिला लेकिन कभी मैंने किसी से 10 रुपए नहीं दिया। मैंने बताया ना सर, मेरे पास ऑफर आए, जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जी। आप वहां ना लगा कि हमारे पास लगाओ इतना देंगे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा पैसा सेफ है और जितना आ रहा है उतने इसमें सेटिस्फाई हूँ। अब बुरा ना मानो तो एक बात और पूछूं, जी। आप इतनी कंपनियों से मिले थे, कोई कंपनी का ऑफिस बचा है क्या? कोई company का office इस 4 साल में जितनी भी कंपनियों लेकिन अब मैं देखता हूँ उस कंपनियों की हालत देखता हूँ, तो वो फिल्म है ना फिर हेरा फेरी वाली, हाँ। वो एक डबल वाली बात, हाँ। ऑफिस ही नहीं है, वो कबूतर उड़ रहे हैं वहाँ पे। मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि मैंने जिन भी लेकिन कंपनियों के प्रोग्राम में आपको देखा था वो कंपनियां है नहीं, है नहीं। अगर उस टाइम मैं उनके साथ जुड़ जाता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठ नहीं सकता था आपके साथ। मेरे को भी कहीं ना कहीं या तो बिस्तर बोल करके जाना था या कहीं ना कहीं मेरे को सेट होना पड़ता उस चीज के लिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा देना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग हैं जो बड़े बड़े आपको सपने दिखा देते हैं हेलीकॉप्टर के, और फिर साइकिल भी नहीं देते हैं। खैर हमने मर्सिडीज से नीचे तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, जब बात चली रही है, कभी भी इस 4 साल के अंदर, टू बी फ्रैंक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स भी इस चीज को जान सकें, बिल्कुल, और कभी भी 4 साल के अंदर कंसल्टेंसी ने कभी कोई टारगेट दिया और टारगेट देके कुछ रखा हो कि हम ये गिफ्ट देंगे, कभी ऐसा कभी लालच नहीं दिया, कभी लालच मिला? हमने खुद आगे से बिजनेस दिया क्योंकि हमें पता है हमारा पैसा सेफ है और क्लाइंट उससे खुश है। और जो भी गिफ्ट अगर दिए गए होंगे वो मेरे इंडिविजुअल खुशी से दिए गए सभी को, किसी को किसी भी बिजनेस के प्रारूप या स्वरूप नहीं दिया। बिल्कुल सच्चाई है। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? करता हूँ। चलिए, तो दीपक जी ये हमारा छोटा सा आपकी बैलेंस शीट है जो कि 31 मार्च तक की कंप्लीट है, और इसमें जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो क्रेडिटेड लास्ट बैलेंस क्लोजिंग के हिसाब से 5,78,250 रुपए। और इसको मैं चाहूंगा उससे पहले, आप साइन करने से पहले, ये हमारा स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का इन्वेस्टर सर्वे फॉर्म है, तो इसको आप थोड़ा सा फिलअप कीजिएगा, पेन ले लीजिएगा अपना और लीजिएगा, इसको फिलअप कीजिएगा सर। और मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा रहा कंसल्टेंसी के साथ? सर बहुत अच्छा रहा, बेस्ट से जो बेस्ट जो होते हैं सर वो मेरे लिए रहा। चलिए सर, सेकेंडली कंसल्टेंसी की पारदर्शिता रही या नहीं रही? एकदम ट्रांसपेरेंट रहा, एकदम ट्रांसपेरेंट है सर। आप सर साइन कीजिए, आपको जो उचित लगे हों। थर्डली कि कंसल्टेंसी किस किस कारण से आपको लगता है कि आगे भविष्य में एक बड़ा रूप लेगी? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बहुत जरूरी है सर जी। ये भी ठीक है सर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर तो आप Business रही नहीं आएगा, इन हाँ। 4 साल में? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आप उन ऑप्शंस पे टिक कर सकते हैं। और एक हम आपसे सुझाव जरूर चाहेंगे इसमें कि कंसल्टेंसी, इसमें सुझाव में आप कंसल्टेंसी को 4 पैरामीटर्स पे सुझाव दे सकते हैं। पहला तो ये कि कंसल्टेंसी में क्या सुधार करना चाहिए जो पहले से चलता हुआ आ रहा है उसमें। दूसरा कि कंसल्टेंसी किस नए बिजनेस के अंदर आए जिसकी वजह से कि कंसल्टेंसी की परफॉर्मेंस और कंसल्टेंसी का रिजर्व फंड बढ़ सके। आपके विचारों में कोई बिजनेस हो जिसको आप चाह रहे हो कि इस बिजनेस में कंसल्टेंसी को उतरना चाहिए। इस विषय पे तो सर आप ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और मेरे को लगेगा कभी कि मैं इस पे कभी विचार दूं या फिर अपने ओपिनियन रखूं तो मैं जरूर दूंगा। ठीक है,
और लास्ट ऑप्शन रहेगा कि कंसल्टेंसी में आप भविष्य में बिजनेस करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे सर? जरूर करेंगे सर, आपके साथ जुड़ेंगे बिजनेस। बिल्कुल, एकदम पक्की बात है। पक्की बात है सर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा भाई से मिल करके। थैंक यू सर। बैठिए। और ये आपके पीछे बैलेंस शीट है, उसको सर साइन कर दीजिएगा। और एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, ये इंटरव्यू के लिए आपको पहले से पता था कि आज इंटरव्यू होगा? ये सही सवाल किया आपने सर। जी सर देखो, ये बिजनेस फाइल है जी। है ना, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था अभी से 10 मिनट पहले तक। ये तो रिसेंटली आपने बोला कि एक इंटरव्यू होगा, मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं था सर। सही तो ये सर मैं बताना चाहूंगा, 4 साल में हमने कोई इंटरव्यू नहीं लिया। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि मार्केट में नेगेटिविटी फैलाने वाले या नेगेटिव बोलने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि नेगेटिव ये बिना हाड़ की जीव है, इसको कैसे दे दे के मानो। और आप देखोगे कि किसी व्यक्ति की तारीफ करने में बहुत जोर पड़ता है, लेकिन किसी की भी बुराई करनी है तो बहुत आसान। बहुत अच्छा। इन 4 सालों में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हमारा भी पैसा खा गए, बट कभी भी मुझे रोते हुए नहीं देखा होगा आपने, हमेशा पॉजिटिव देखते हैं सर। और मैंने कभी उनके बारे में नेगेटिव भी नहीं बोला होगा। बिल्कुल। क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि नेगेटिव बोलने से नेगेटिव ओरा क्रिएट होता है, और नेगेटिव ओरा क्रिएट होने से आप खुद नेगेटिविटी में चले जाते हो। बिल्कुल। तो ये जो वीडियोग्राफी का या सजेशंस का या सर्वे फॉर्म भी नहीं थे इन 4 सालों में कभी भी इन्वेस्टर्स का, ये हमने कंसल्टेंसी के डेवलपमेंट के लिए और कंसल्टेंसी के प्रचार के लिए भी, कहीं ना तो कहीं प्रमोशन के लिए, कि लोगों को एक साफ पिक्चर जा सके, क्लियर पिक्चर जा सके। क्योंकि अब हम तो किसी के पास जा जाके माउथ एडवर्टीजमेंट कर नहीं सकते कि भाई हम सच्चे हैं या हमने ये करा या हमने लोगों को ये कमा करके दिया। नहीं, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर खुद अपने मुंह से बात को एक्सेप्ट करे, अपनी बातों को बताए। अगर हम कहीं गलत हैं तो आए और आमने सामने बैठे, 1 to 1 बात हो। तो सही है। क्या है कि किसी के बारे में बुरा बोलना बहुत आसान है, इसीलिए हमने किसी भी इन्वेस्टर को क्यों नहीं बताया। सपोज करो कि मैं आज आपको एक दिन पहले बता देता हूं, तो आप बहुत सारी तैयारियां करके आते जवाब, प्रिपेयर होके आता उस चीज के लिए, और आप प्रिपेयर होकर के आते तो आप हो सकता है कि तारीखों के पुल बांध देते। क्यों? क्योंकि आपका और हमारा रिलेशन सिर्फ इन्वेस्टर का नहीं है, इन्वेस्टर से बढ़ करके। तो आप चाहते कि मैं बेस्ट से बेस्ट बोल सकूं, बट वो चीज हम चाहते नहीं है। हम चाहते हैं कि जो रियलिस्टिक है ना, जो व्यक्ति ने अनुभव करा हमारे साथ, आज 7 साल हो गए कंसल्टेंसी को, और 7 सालों में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ईश्वर की दया से कि जिसको कहीं कोई लॉस हुआ हो हमारे साथ काम करके। तो कम से कम वो व्यक्ति अपने अंदर की एक्चुअल भावना को तो रिप्रेजेंट कर सके। बिल्कुल ठीक। बनावटी बातें तो कहीं से भी आप रिकॉर्डेड वीडियो उठवा लो, किसी को भी लिख करके दे दो पहले 4 क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चनों पे आपको। लेकिन सर ये जो ऑप्शन रखा ना अपने वीडियोग्राफी जी। के ट्रांसपेरेंट का, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। हाँ। रियल जो माइंड में विचार है ना, वो आपके सामने है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आपने अगर किसी को रिसेंटली कुछ करने के लिए बोला है तो वो वही करेगा कि उसके लिए एकदम से माइंड। यही मैं चाह रहा हूँ। और आपने देखा होगा मैं भी कोई क्वेश्चन का पर्चा लेके नहीं बैठता हूँ, बिल्कुल। और हर इन्वेस्टर से अलग अलग बात मिलेगी, इसलिए कि मेरे को जो उस टाइम पे जो बात दिमाग में आती है मैं वही बात करता हूँ कि भाई ठीक है, इस सवाल पे पूछा जाए या उस बात पे पूछी जाए कोई बात। तो मैं नहीं चाहता कि ये कोई रटी रटाई तोते वाली स्टेटमेंट्स हो, इस वजह से। बाकी आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, ऐसी बात नहीं है दीपक जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो भी पॉइंट हमें बताए हम उस पर जरूर सुधार करेंगे। बिल्कुल। बाकी सुधार वाला बताया नहीं अभी तक आपने नहीं, आपको देंगे सर सजेशन, कभी माइंड में आएगा तो। जो रही बात सर बिजनेस की और भाईचारे की, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं कि अगर आप कहीं और भी बिजनेस करते हैं तो आप दिन दोगुना रात चौगुना कमाएं। आपके साथ ही करेंगे सर बिजनेस, लेकिन जीवन में कहीं पे भी काम करें, ये जीवन में याद रखें सर, किसी के साथ भी काम करें, भाईचारे को बिजनेस में इंक्लूड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब बिजनेस को बिजनेस के तरीके से रहने दोगे ना, उसका रूप ही अलग निकल करके आएगा। ये आपसे सीखने को मिला सर मेरे को कि बिजनेस में भाईचारा होना ही नहीं चाहिए सर। बिल्कुल, भाईचारे बिजनेस में होना चाहिए। अभी आपका इंटरव्यू लेते लेते मेरे पास एक ऐसा कॉल आ रहा है जो आपके और मेरे म्यूचुअल साथी हैं। कह रही है इंटरव्यू लाइव नहीं चल रहा है, ये भी पॉडकास्ट होगा, शाम तक होगा या वेडनेसडे को डलेगा, क्योंकि हर वेडनेसडे को डलता है एज पर रूटीन। बट उनका भी इसी सिलसिले में आ रहा है। वो अपने को 2 साल पहले किसी बात पे नाराज होकर के गए थे, बट अब उनको रियलाइज हुआ कहीं और 2 साल बिजनेस करके कि भाई साहब जो कहते थे वो बात सही है। तो जल्दी मिलेंगे उनसे। बिल्कुल मिलेंगे सर। और आपकी भी तब तक तो री एंट्री हो जाए जरूर। एक बार आप इस पे बैलेंस शीट पे साइन कर दीजिएगा सर, इसका जस्ट नेक्स्ट पेज ना, सभी पेजों के नीचे कर दीजिएगा। बैलेंस शीट भी बहुत मोटी हो रही है बड़े बिजनेसमैन की। और आज जो भी कंसल्टेंसी जिस भी रूप में जिस भी मुकाम पे है ना, वो सब आप जैसे
निस्वार्थ इन्वेस्टर्स के पीछे।